से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड सर्किल। ये है आपका वृत्त। क्या है? वृत्त। अब वृत्त में इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र से यहाँ पर मिलाएंगे तो होगा त्रिज्या। क्या होगा? त्रिज्या। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्षेत्रफल हम लोग को समझना है और क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाप भी जानना है। ठीक, तो ये त्रिज्या बोला जाता है। आर मतलब होता है त्रिज्या। आर मतलब क्या होता है? त्रिज्या होता है। त्रिज्या आर मतलब क्या होता है? त्रिज्या। अब त्रिज्या है परिधि, इसको लिखेंगे परिधि। परिधि यानी कि परिधि को सी कितना होता है? पहला स्टेप में वृत्त के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन पूछता है, वृत्त है ये, केंद्र ओ है, इसको त्रिज्या बोलेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर, ये त्रिज्या है ना, तो यहां से यहां तक जब मिलाएंगे तो यहाँ ए है, यहाँ पे क्या कहेंगे? बी कहेंगे। इसको ओ कहेंगे, केंद्र ओ बी है और ओ ए है। ठीक, तो ये आर है, तो अगर हम त्रिज्या टोटल को कहेंगे डी, ये टोटल को क्या कहेंगे? डी। तो त्रिज्या निकालेंगे तो डी बाई 2 होगा। त्रिज्या बराबर डी बाई 2, यानी कि आर बराबर डी बाई 2 होता है। तो इनटू करेंगे, यहाँ पे 2r होगा, यहाँ पे क्या होगा? d होगा। यानी व्यास जो है, व्यास त्रिज्या की कितनी होती है? 2 गुनी होती है। 2 गुनी होती है। ठीक है, व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। इससे ये निष्कर्ष निकला। अब देखिए एक बात और समझिए कि जब ये वाला, इसको चाप बोलते हैं। यहाँ एक वृत्त बनाते हैं, इसको कहते हैं कॉर्ड, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। यह केंद्र है, इस चाप को ए बी है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो सी डी हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं पी क्यू होता है, चाहे ई एफ हो जाता है। यहाँ से केंद्र से गुजर रहा है, केंद्र से, तो इसको कह दीजिए एम एन। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। आप थोड़ा समझ जाइए, वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि मतलब ये परिधि होता है। यहाँ से हम घूम रहे हैं, यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है? डी है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति घूम रहा है, यहाँ से इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है। घूम करके जैसे ए से चलना प्रारंभ किया है, इसे चलना प्रारंभ किया है, फिर ए पर ही आकर रुक गया है, तो इसी को कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। तो परिधि ये जितना दूरी कवर करेगा, ये जितना दूरी यहाँ से कवर करेगा, यहाँ से जहाँ से चला है वहां तक, इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि या परिमाप कहते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप बराबर 2 पाई आर। परिमाप बराबर 2 पाई आर। चले लिख लीजिए इतना। बल्ले का क्षेत्रफल, बल्ले क्या होता है समझिए? बैठे ना, ये दूसरा चीज है। बल्ले में बाल्ला, मैंने बाल्ला बता रहे हैं। जैसे ये ऐसे है ना, सुनिए, ऐसे है और उसके बाद ऐसे बना दिए, इसको बल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बल्ले कहते हैं। इसमें एक और बात समझ जाइए, सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो सकेंद्रीय वृत्त एक ही केंद्र हो, जिसका एक ही केंद्र हो, ऐसे एक ही केंद्र पर बहुत सारा वृत्त बन जाए जिसका त्रिज्या भिन्न भिन्न हो, उसको सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, ये R1 है, इसको R2 कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक R2 कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक R3 कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक R4 कहेंगे। बोलिए, मतलब कहने का मतलब ये वाला जो है R1 है, यहाँ से बढ़ेगा R2, थोड़ा आगे बढ़ेगा R3, R4, मतलब एक ही में दिखाते तो थोड़ा सा अच्छा समझ में नहीं आता। इसको ऐसे सीधे दिखाते तो इसे अलग अलग करते हैं, R1 और R2 एक ही में डाल दिए, तो इधर डाल देते हैं R2। ठीक, इसको R3 इसमें लिख दें, अब R4। समझ गए? अब देखिए, ये बल्ला है, थोड़ा सा बल्ले से संबंधित समझते हैं। ये बल्ला है, तो बल्ले में कितना त्रिज्या होगा? 2 का त्रिज्या होगा। इसको कहिए छोटा का आर। क्या कहिएगा? यहाँ से यहाँ तक को कहिए बड़का आर।
कहेंगे। अच्छा, ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? छोटे वृत्त का, वृत्त बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। वृत्त चाहे बड़ा लीजिए चाहे छोटा लीजिए, पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? पाई छोटा आर की बड़ा आर? छोटा आर, क्योंकि छोटा वृत्त का बात बोल रहा है। और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई बड़ा का आर स्क्वायर, बड़ा का आर स्क्वायर। ठीक, तो ये बड़ा वृत्त हो गया, ये छोटा वृत्त होगा, और इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, ये वाला। अच्छा समझिएगा, ये तो आरे में ना है, नहीं बता रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। अच्छा ये बताइए, ये कुछ देर के लिए समझते हैं कि ये केक है। क्या है? केक है। टोटल केक जो है दुताला केक है, ठीक है। और टोटल केक समझिए कि ये हारा है, ये क्या है? ये हारा है, ये पीला है। क्या है? पीला। हम हारा यहाँ से खींच लिए, जैसे टोटल समझिए कि टोटल का वजन 1.5 किलो है। 1 पूरा 1/2, 1.5 किलो मत समझिए, 20 किलो समझिए। 1 किलो 20 किलो तनी बड़ा का केक है, ठीक है। तो ये 20 किलो है, अब 20 किलो में हारा भाग जो है 5 किलो है। कितना किलो है? 5 किलो। तो हम कहेंगे कि पीला भाग निकालिए। कौन भाग निकालिए? उसको माइनस कर, पीला भाग। तो पीला वाला भाग निकालिएगा, तो बड़का में से, टोटल में से 20 में से कितना घटाइएगा? हारा खींच लिया, तो 5, तो 15 केजी बचेगा। तो पीला वाला भाग 15 केजी निकल जाएगा। तो उसी तरह से हम कहेंगे कि ये बल्लय होता है। इसको क्या कहते हैं? बल्लय। तो बल्लय का क्षेत्रफल अगर निकालिएगा, यहाँ लिखेंगे बल्लय का क्षेत्रफल। तो बल्लय का क्षेत्रफल होगा क्या? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होगा क्या? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और भी सजा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, होता है। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। यही फाइनल भी बोल सकते हैं इसको, बल्लय का क्षेत्रफल। ऐसे क्वेश्चन अराइज करता है 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, आना है तो आना है, ठीक। आपको जिस सेक्टर से बता रहे हैं ना, मतलब ये क्रेश कोर्स इसीलिए चला रहे हैं, मतलब जो आता है वही बता रहे हैं। 8 मीटर है और 6 मीटर है, तो जो बड़ा होगा, दोनों में जो बड़ा होगा वो बड़ा आर का मान होगा। तो आर का मान कितना मीटर? 8 मीटर, और छोटा आर का मान 6 मीटर। तो बल्लय का क्षेत्रफल लास्ट वाला लिख लीजिएगा, पाई आर प्लस आर माइनस आर, ऐसे लिख दीजिए फाइनली लास्ट वाला। तो पाई का मान रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए अभी, ठीक है। अब बड़का का मान कितना है? 8 प्लस 6, 8 माइनस 6, तो ये पाई हो गया 8 6 14, 8 में 6 गया 2, 14 दूना 28 पाई। चाहे तो 28, अब पाई का मान 28 का मान 28, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। 7 चौक 28, 4 दूना 8, 88 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है कितना बार एग्जाम में, ठीक। इसको उतार लीजिएगा, देते हैं, भी बनाइएगा। याद करें जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 मीटर तथा 4 मीटर है। 3 मीटर तथा 4 मीटर है, उसको बना कर दिखाइए। अभी
22/7 7 7 कट जाएगा हैं? सर कट जाएगा। कट जाएगा कटेगा 44 होगा 22/7 है 22 होगा 22 होगा ना। हाँ 22 होगा देखिए ये बाढ़ का आर कोई तालाब है, ठीक है, बोर्ड पे देखिए सभी, कोई तालाब है, तालाब में एक हम ढेला फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं? ढेला। ढेला आपके भाषा में, ठीक है। तो ये ये फेंकेंगे तो एक बार ऐसे देखिएगा तरंग उत्पन्न होता है, एक बार फेंकेंगे तो ऐसे होता होगा, ऐसे ऐसे तरंग उत्पन्न होना चालू हो जाता होगा, होता होगा ऐसे, देखे हैं आप लोग? नहीं देखे तो जाकर फेंक कर देखिएगा, ठीक है। क्या एक समय ऐसा आएगा कि विलुप्त हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है, ठीक। तो देखिएगा इसमें वो ये तरंग की तरह ही समझिए, तो इसका केंद्र जब फेंके होंगे तो एगो केंद्र होगा, क्या होगा? एगो केंद्र होगा जहाँ ढेला गिरा होगा, ऐसे हुआ होगा, तब तनी ऐसे हुआ होगा, तब ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे बढ़ता गया होगा ना। तो देखिएगा ऐसे समझिए कंसेप्ट, इस तरह से एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है। ये अब केक समझिए, इस केक का नाम है व्हाइट, ये क्या है? व्हाइट माने उजला, इसको व्हाइट कहेंगे, उजले लिखिए, डब्ल्यू लिख देते हैं, छोटा छोटा टर्म लेकर चलते हैं, इसको डब्ल्यू कहते हैं, ये क्या कहते हैं? डब्ल्यू। इसको ना बबलू ना, इसको येलो कहते हैं, वाई, ठीक है। तो ये R1 है, R1 है ना, ये R2 है, ध्यान से समझिएगा बाबू। उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं, एगो ग्रीन लाते हैं, क्या लाते हैं? ग्रीन जी, तो इसको कह देंगे क्या? R3, यहाँ से वहां तक ग्रीन आ गया, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट है। ये किसके वाला? येलो वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है? व्हाइट वाला। और ये को बढ़ा देते हैं, अब ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, इतना ही से समझ जाइएगा आप। नीला, येलो तो लिख दिया है, रेड, रेड, रेड बहुत खतरनाक होता है, ठीक। तो देखिए ये रेड है, इसका त्रिज्या क्या होगा? थोड़ा बढ़ा देंगे, ये यहाँ से बढ़ा सकते थे, एक ही पे समझा सकते थे, लेकिन अलग अलग कर दे रहे हैं कि आपकी समझ में ज्यादा है, ठीक है, अभी कहीं जाकर समझा सकें। तो R1, R2 और R3, ऐसो क्या कहेंगे? R4, ठीक। अच्छा ये बताइए, बल्ले का क्षेत्रफल हम लोग निकाले, बल्ले का क्षेत्रफल निकाले हैं, निकाले थे ना। तो मान लेते हैं बल्ले में व्हाइट था, ये क्या था? येलो था, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो येलो का है पार्ट निकालते थे, ये वाला पार्ट, तो क्या करते थे? टोटल का क्षेत्रफल निकाल कर इसको क्या कर लेते थे? घटा देते थे, घटा देते थे। तो उसी तरह से हम कहेंगे कि व्हाइट के क्षेत्रफल निकालेंगे, व्हाइट का तो एकदम आसान है, व्हाइट वाला भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो R1 से व्हाइट भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? व्हाइट का क्षेत्रफल पाई R², पाई सिंपल होगा बाबू, व्हाइट है ना पार्ट है जी, सही में सभी को। अब हम व्हाइट ना निकाल के अब किसका निकाले? येलो का, किसका निकालेंगे? येलो का। तो येलो का क्षेत्रफल YLO W, येलो का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? डायरेक्ट येलो का क्षेत्रफल जब निकालेंगे हई वाला, तो येलो का एरिया कहां से कहां तक है? ये है हई क्षेत्रफल निकाले के भाई, है ना, ठीक। येलो है, क्या है? तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका त्रिज्या है येलो वाला, यहाँ से वहां तक त्रिज्या कितना है? R2, क्या है? R2 है। तो R2 में से R1 घटाएंगे, यानी कि पाई R2 के स्क्वायर माइनस पाई R1 के स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर। येलो का क्षेत्रफल निकल गया, किसका क्षेत्रफल? हाई वाला येलो। अब निकालेंगे ग्रीन का, क्या निकालेंगे? तो ग्रीन के त्रिज्या क्या माने है? माने है ना, तो ग्रीन का तने ऐसे कर देते हैं, डिजाइन, ठीक है। और उसके बाद हम उसको दूसरा डिजाइन बनाएंगे,
उसको लहरी साफ बना देते हैं। उसके बाद वैसे वो बना देते हैं उसके बाद से सब दुकानें खोल दीजिएगा ना, तब नहीं छपेगा। गोली बनाते हैं। चाचा वाला भी। तब जिला भाई कर दिए और इंग्लैंड से लाए मॉडल। डोनट ना, है। थाईलैंड चलाए। वाह, डोनट है, डोनट। पानी का बूंद का पत्थर है। पानी का बूंद। देखिए येलो निकल गया, अब ग्रीन का निकालिए। कोई बता दीजिए ग्रीन का क्या होगा। ग्रीन, ग्रीन का क्षेत्रफल, R3 ग्रीन का क्षेत्रफल निकालना होगा ना। ग्रीन का, ग्रीन का तो देखिएगा ध्यान से, हम ग्रीन का निकाल रहे हैं। ये वाला, R3 तो ये वाला में ये तो बड़ा होगा ना, 4 माइनस ये बड़ा होगा। तो लिखिएगा पाई R3 है ना कि 4 है। थ्री माने है, तो पाई R3 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है, ग्रीन का निकाल रहे हैं तो हई जुटेगा, ये दोनों घटेगा ना जुट के। तो ये वाला क्या होगा, बोलिए जुट जाएगा। तो क्या लिखिएगा, माइनस देकर पाई R1 स्क्वायर हई प्लस हई कहेंगे जी, ये सब कहेंगे। बोलिए। चाहे ये लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल, येलो का क्षेत्रफल, येलो के क्षेत्रफल का कहेंगे, येलो के क्षेत्रफल आप प्लस किसका क्षेत्रफल, व्हाइट का क्षेत्रफल R2 का नहीं है। R2 कह दीजिए, टोटल कह दीजिए R2 कह देंगे। वही तो बोल तो पाई R2 का होल स्क्वायर, इनमें से कॉमन ले लीजिए पाई, तो R3 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर। ग्रीन निकाल लिए, अब क्या निकाले, अब रेड निकालते हैं। तो रेड भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वाला। तो रेड भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, रेड का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो पाई R4 तो जरूर होगा। हाँ। पाई R4 में से क्या घटा देंगे, यहाँ से वहां तक घटा दें, घटाएं तो R3 घटा देते हैं, माइनस पाई R3 का होल स्क्वायर। तो पाई कॉमन लेंगे तो R4 का होल स्क्वायर माइनस R3 का होल स्क्वायर, यही होगा क्षेत्रफल। तो ऐसे अगर प्रश्न, एक प्रश्न दिया है आपके किताब में, कैसे सिन्हा में, एनसीईआरटी में और कौनवाटी में, तो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए उतारिए इसको। सब इंटरमीडिएट में आएगा कि ऐसे बन रहा है, ठेला फेंकते हैं तरंग उत्पन्न हो रहा है, वैसा ही ना तरंग है ये, चर खींचा है। कहीं कहीं देखिए खेलता है सब मेला में, वाइट ऐसे फेंका जाता है, इस बार पड़ता है, उस पर पैसा मिलता है। हाँ, तो साबुन वो न कराता है। हाँ साबुन अच्छा कुछ भी, ठीक। बिना काम के यही पे सिवाने में देखे हैं कि क्या करता है सब लोग, 5 को दोस्त मिल के, सुनिए जुआ कैसे खेलता है। ऐसे वो 10 रुपए के 3 गो। हाँ 10 रुपए के 3 गो, कोई दोस्त है और दोस्तों सब मिल करके ऐसे फेंकता है, 5 को मिल जाएगा, अब फेंकेगा, अब उसको पड़ेगा अच्छा चीज, घड़ी पड़ जाएगा, साइकिल पड़ जाएगा, टीवी पड़ जाएगा, वो दोस्तों वाला को पड़ जाएगा। ठीक है, तो आसपास के लोग देखेगा कि इस सबको तो ज्यादा कुछ पढ़ने लगा। अच्छा, वो सब मोटिवेट करने के लिए तो लोगों को अच्छा चीज पढ़ने लगा। अब लोग आकर्षित होकर ये काम करने लगे तो ये बाइकआउट हो जाएगा सब, और उसके बाद इसका धंधा स्टार्ट। सिलेबस है इतिहास, संस्कृत, हिंदी, ये सब चालू और टेस्ट कब लीजिएगा? टेस्ट खत्म होते ही टेस्ट हो जाएगा, खत्म होते नहीं बिना बताए सर। हो सकता है स्कूल का छुट्टी हो, क्योंकि हर जगह हर जिला का नोटिफिकेशन निकल गया है छुट्टी हाँ का, सर, छुट्टी है। लेकिन अपने सीवान जिला का नहीं निकला है, इसलिए आज हम लोग जाएंगे स्कूल। उसके बाद कहीं स्कूल छुट्टी हो तो आपको बेसमय से बुलाएंगे आपको। सर प्रैक्टिकल कब जाऊंगा बता दीजिए। खाना खाओ के आना होगा, 3-4 घंटा पढ़ना होगा। वो तो ठीक है, अब ठीक है, इधर ताकि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए और रुचि फुल पढ़ाई होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ताकि लगे 4 घंटा तो आपको महसूस ना हो कि 4 घंटा मैंने पढ़े हैं। ठीक है, वैसा लेके चलेंगे। देखिए वृत्तों का, दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात अनुपात यदि त्रिज्याएं
R1 तथा R2 हो। त्रिज्या R1 तथा R2 हो। अच्छा ये बताइए वृत्त के क्षेत्रफल के अनुसार है, तो ये वृत्त है कि ये वृत्त है, समझिएगा अच्छा से। ये है, इसको R1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? R2 कहेंगे, ठीक है। R1 कहेंगे और क्या कहेंगे? R2 कहेंगे। तो ये O है, ये भी O है, ठीक। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसके क्षेत्रफल को A1 कहेंगे, इसका क्षेत्रफल को एरिया 1, एरिया 1, तो लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, इसको लिखेंगे। इसको लिखेंगे एरिया 2, क्या लिखेंगे? एरिया 2, तो पाई R2 स्क्वायर, पाई। तो अगर हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिएगा, अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात अगर ज्ञात करना होगा, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात तो होगा A1 बट्टा अनुपात मतलब होता है बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा। तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बाई पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। तो क्षेत्रफल क्या होगा? A1 बट्टा A2 बराबर R1 स्क्वायर बट्टा R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये बोलिए। अब देखिए, दो को वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या देता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात का है तो उसको स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात होगा, पहला नंबर क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। अब समझिए परिधि का अनुपात पूछेंगे, क्या कहेंगे? परिधि का अनुपात। ये वो एक हुआ ए नंबर में, इसी तरह से बी नंबर में परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात। तो इसका परिधि को कहेंगे, इसके परिधि को कहेंगे C1 बराबर 2 पाई R1, इसके परिधि को C2 तो 2 पाई R2 हो जाएगा, समझिए। यस सर। इसके परिधि को C1 बराबर 2 पाई R1, इसके परिधि को C2 बराबर 2 पाई R2। तो परिधि का अनुपात C1 बट्टा C2 तो क्या लिखेंगे? 2 पाई R1 और 2 पाई R2, 2 से 2 पाई से पाई, तो C1 बाई C2 R1 बाई R2। जैसे क्या प्रतीत हो रहा है कि उसका जो त्रिज्या दिया रहेगा ना, वही उसी का अनुपात कर देंगे तो परिधि का अनुपात हो जाएगा। जैसे प्रश्न समझते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 त्रिज्याएं का अनुपात 3:4 है। 3 अनुपात क्या है? 4 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात पहला, क्षेत्रफल का अनुपात दूसरा परिधि का अनुपात ज्ञात करें। अगर क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है तो क्या कहिएगा? अनुपात दिया है, आपका त्रिज्या दिया है ना, बोलिए। क्षेत्रफल पूछ रहे थे, कौन फॉर्मूला पे इस पर होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है तो 2 को वृत्त है, तो A1 बटा A2 ऑब्जेक्टिव के लिए A1 बटा A2। त्रिज्या कितना है? R1 का मान क्या? 3, R2 का मान 4। तो A1 बटा A2 तो क्या कहेंगे? R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर 3 के 9 तो 4। तो इसका अनुपात होगा 9/16, तो A1 A2 इसका 9 × 16। ये हो गया क्या? क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। अब निकालेंगे परिधि का अनुपात। ये नंबर क्लियर हो गया। परिधि का अनुपात क्या होगा? परिधि बराबर होता है परिधि का अनुपात C1 बटा C2 R1 बाई R2 होता है। यही के उतार दीजिए, यही हो जाएगा 3/4। तो C1 अनुपात C2 = 3/4। समझे? इसको उतारिए। और एक बात सुन लीजिए, C1 C1 अनुपात C2
उसके नीचे एक बात और सुनिए, अलमारी से नहीं दिख रहा है। ये C1 अनुपात C2 इसी को ऐसे बना दिया सुता के। अच्छा अच्छा। अब देखिए, ये बताइए नया पुराना समझते हैं यस सर। क्या? नया पहले हाँ, नया पुराना पुराना सामान क्या? जैसे मूर्छा का क्या है? नहीं मोटा नहीं, जैसे वो कपड़ा पुराना है, आपका कपड़ा नया यार है। रुके, कपड़ा नहीं, ये दो गो रुमाल खरीदते अरे हैं। सर रुमाल लाते हैं। भाई पहले का है, बाद में का है। तो है कौन नया है कौन पुराना चलो है, ये नया है पुराना है ना? तब सुन लीजिए। उसी तरह से ये पहले वाला को क्या कहेंगे, है या इसमें कौन पुराना होगा कौन नया होगा? तो ये पुराना होगा। कब R1 R2 नया है, R1 पुराना होगा। पुरान हो गया, बाटू ना अरे गया। पुराना सर, कोई पुराना होना है। तो इसको कहेंगे पुराना, क्या कहेंगे? पुराना पुराना। इसको क्या कहेंगे? नया। नया। आप समझिए, इसको कहेंगे मूल, क्या कहेंगे? मूल वृत्त, मूल जहाँ से उत्पन्न हुआ। अच्छा। इसको क्या कहेंगे? पुराने कहिए, नया वृत्त, मूल वृत्त। और इसको क्या कह सकते हैं जी? मूल के बाद क्या आएगा? नए मान लीजिए, इसको नए कहिए। हम कहेंगे, सुनिए अच्छा से, कि नया वृत्त का क्षेत्रफल, नया वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। पुराना वृत्त तो क्या कहिएगा? क्षेत्रफल का अनुपात, नया वृत्त का क्षेत्रफल और पुराना वृत्त का क्षेत्रफल। तो नया वृत्त कौन है? नया कहेगा तो R2 ऊपर हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा? R1 क्या नीचे। खूब ऐसे कंसेप्ट पूछता है। उसी तरह से कहेगा मूल वृत्त का क्षेत्रफल, मूल वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मूल वृत्त और नया वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अंतर है? तो क्या कहिएगा? मूल वृत्त कौन है? बोलिए, मूल वृत्त कौन है? आइए ना जी, R1 के स्क्वायर, R2 के स्क्वायर। और यो कहीं मन करे तो ये दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए बताइए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वैसे पूछेगा? ऐसे भी पूछ सकता है, कहीं भाग खराब हो तो, ना तो सीधा सीधा ये पूछेगा। अरे भाग खराब नहीं हो पूछेगा। हाँ, तो इसका भी समझ जाइए। सर आ रहा है सर, दिए तो काहे नहीं? और हाँ, कैसे पता चला कि आ रहे थे? 50 ये बोल रहे हैं। हाँ जी, आ रहे थे लेकिन भूल गए, कपड़ा खींचने लगे। और 3 दिन इधर भीतर पूरा कपड़ा साफ करना जरूरी नहीं है, घर नहीं गए। क्या बोलिए? जिस दिन घर नहीं जाते उस दिन अपने से कपड़ा धो दें।